नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। करण सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो इनको अच्छे से जानते हैं और ये जहाँ अभी पढ़ा रहे थे, वहाँ जब फेयरवेल किए थे तो एक माहौल बना था। लेकिन भारत का माहौल करण सर कुछ और बना हुआ है। इतने तेज हैं आप और इतने तेज शिक्षक हैं भारत में, लेकिन आप लोगों को कहीं न कहीं टीचर नहीं बोला जा रहा है, एक जोकर बोला जा रहा है। वो जोकर जो ब्लैक बोर्ड पर बस खड़े होकर ऐसा-ऐसा करते रहता है, हँसता है और उल्लू बनाता है भारत के स्टूडेंट्स को। तो आपसे पूछते हैं, इतना साल का मेहनत आप कर रहे हैं और इतने बड़े लोग जब ये कह दें, तो आप स्टैंड लेंगे, सभी शिक्षक एक होके मानहानि करने वाले हैं या क्या इग्नोर करने वाले हैं? प्लीज़ बताएँ हमें। देखो एग्जैक्टली जो फूटी कौड़ी वाले लोग ये टीचर्स को दो कौड़ी का कह रहे हैं ना, ये जो टीचर्स आजकल यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं या जो मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत से लोगों के ना बाल सफेद हो गए पढ़ाते पढ़ाते। पता नहीं कितने विद्यार्थी हमने पढ़ा दिए, जी। कितने लोग जो हैं वो पीसीएस बन गए, कितनी यूनिवर्सिटी में लड़के प्रोफेसर बन गए। तो बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि जो शिक्षक है ना, जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, इन्होंने शिक्षा में एक रिवॉल्यूशन लेकर आए, क्रांति लेकर आए। ये बच्चों तक, आजकल के जमाने में टीचर जो है ना यूट्यूब के माध्यम से बच्चों तक पहुंचता है। बच्चा हमारे पास नहीं आ रहा है, हम बच्चे तक खुद पहुंच रहे हैं। एजुकेशन को देखो तो सही मायने में सबके लिए जो एक्सेसिबल बनाया है ना, वो टीचर्स ने यूट्यूब के माध्यम से ही बनाया। और यूट्यूब के टीचर्स को ऐसे बोल देना कि टीचर्स दो कौड़ी के होते हैं या उनको कुछ आता जाता नहीं है, ये बहुत ही अपने आप में ना गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। क्योंकि पहले ही बच्चों को बोला जा चुका कि बच्चे जो है कॉकरोच हैं और टीचर्स जो है दो कौड़ी के हैं। तो अपने आप में ना देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए, क्योंकि इन्हें तो कुछ करना है नहीं शिक्षा व्यवस्था में, अब जो हुँ, टीचर्स योगदान दे रहे हैं, देखो टीचिंग जो होती है ना, ये किसी भी आदमी को, कोई भी जो टीचर है दुनिया में, वो हर टीचर जो है ना अपने आप में बेस्ट होता है। हर टीचर को सीख के पढ़ा रहा होता है। हर आदमी हुँ। टीचर होता है। टीचर में टीचर मेरे से हिसाब माँ से भी बात होती नहीं है। होता होगा कि छोटा शिक्षक है, बड़ा शिक्षक है, टीचर टीचर होता नहीं, है। माँ सबसे पहला टीचर होती है और शिक्षक शिक्षक होता है। शिक्षक चाहे कोई भी हो, चाहे बड़ा शिक्षक हो चाहे छोटा शिक्षक हो, शिक्षक शिक्षक ही होता है। और हर शिक्षक जो है ना अपना बेस्ट देता है। अगर कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा है ना, तो बहुत सारे संसाधन जोड़ता है बेचारा, कैसे कैसे करके पढ़ाना शुरू करता है। वो भी शिक्षक है और इस शिक्षक ना समाज में शिक्षा में एक रियल योगदान दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि कोविड के बाद से ना शिक्षकों ने हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा योगदान दिया है। वो आज समाज की बातें भी उठा रहे हैं, बच्चों का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, बच्चों का मोटिवेशन भी कर रहे हैं, और बच्चों को इन्होंने संभाल के भी रखा हुआ है। तो सभी टीचर्स को ये बोल देना कि सभी टीचर्स दो कौड़ी के हैं कुछ यूट्यूब पे जो कुछ पढ़ाते हैं, कुछ कुछ ये शिक्षक गलत है। हैं दिल्ली के जो बोल रहे हैं कि तलवे चाटने से अच्छा है कि उनको बोला नहीं जाए। हम्म। तो कौन तलवा चाट रहा है? कौन क्या कर रहा है? क्या शिक्षकों को टारगेट किया जा रहा है? शिक्षकों को नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अभी ट्रेंड चल रहा है पूरे इंडिया में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, वो है ऑनलाइन क्लास और शिक्षक। तो कहीं न कहीं आपको ये लग रहा है कि टीचर्स को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है? देखो मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षक और कोचिंग माफिया दोनों में अंतर होता है। एक अच्छा, शिक्षक और कोचिंग माफिया दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग कोचिंग अलग माफिया को टर्म्स आप होते शिक्षक नहीं मानते? हैं। कोचिंग माफिया, शिक्षक, दोनों में डिफरेंस है। कोचिंग माफिया एक बिजनेसमैन होता है, हुँ। वो शिक्षक एक बिजनेसमैन, जब शिक्षक बिजनेसमैन बन जाता है तो कोचिंग माफिया में कन्वर्ट हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो शिक्षक है, शिक्षक जो है, शिक्षक जो समुदाय है ना, वो हमेशा बच्चों के हित में काम करता है, हमेशा बच्चों के हित में बिल्कुल। काम करता है। उससे काम होता है सिर्फ पढ़ाना है, क्लास लेनी है, इतना ही उसका काम होता है। अब ये लोग जो कोचिंग माफियाओं को टारगेट करना चाह रहे हैं और उसके चक्कर में शिक्षक को टारगेट कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। दोनों में अंतर है। कोचिंग माफिया का एक बार डेफिनिशन करण सर आप बता देते तो स्टूडेंट भी समझ जाते। व्हाट इज़ कोचिंग माफिया? कोचिंग माफिया का जो डेफिनेशन जो मीडिया ने दिया है, यानी ऐसे लोग जो शिक्षा को बहुत बड़ा व्यवसाय बना रहे हैं, शिक्षा से हुँ। हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और शिक्षा के दम पे उन्होंने करोड़ों लाखों करोड़ रुपए की कंपनियां खड़ी कर दी हैं। शिक्षा के दम पर आज वो जो है ना इतना कुछ संसाधन बना चुके हैं कि वो 100 करोड़ 50 करोड़ की चीजें करने में उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि शिक्षक का हमारे समाज में जो नजरिया था वो ये था कि शिक्षक मतलब ऐसा व्यक्ति जो बच्चों को शिक्षा देता है और उसको इतना ही पैसा प्राप्त होता है जिस पैसे से अपनी जीविका का वो चला सकता है। तो स्टूडेंट शिक्षकों को साथ लोग में है ऐसा आप मान लोग का के पूरा चलते हैं। और ट्रोल कर रहे हैं अंजना ओम कश्यप को। रोल करना ही, क्योंकि अंजना ओम कश्यप ने क्या किया ना, सभी का नाम ले दिया, ऑल उसने इंक्लूड कर दिया। उसको हुँ। कुछ लोगों का नाम लेना चाहिए था, उसने सबको इंक्लूड कर दिया। जवाब देना चाहेंगे?
प्लेटफॉर्म पे कि 2 कौड़ी के हाँ। हैं कि कितने कौड़ी के हैं? नहीं, जवाब मैंने दिया है उनको। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखो एक काम करते हैं ना, अंजना जी ने जिनको भी कहा है ना, अब किनको कहा है वो अंजना ही जाने, उन्होंने किनको टारगेट किया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर पूरे इंडस्ट्री के जो टीचर्स हैं, उसमें बहुत सारे टीचर्स बहुत बेस्ट टीचर्स भी हैं, हर प्रकार का टीचर अपने आप में एक टीचर होता है। तो अगर मीडिया को लगता है ना कि टीचर के साथ कोई डिबेट करनी चाहिए, तो मैं इस बात के लिए हुँ, बोलता हूँ कि मीडिया एक बार डिबेट करे टीचर्स के साथ। और हुँ, मेरे जानने वाले बहुत से बेस्ट टीचर्स हैं, ठीक है, जीएस के भी हैं, मैथ्स के भी हैं, सभी मेरे मित्र हैं। मैं सब टीचर्स के साथ मीडिया में आऊंगा, सबको साथ लेकर आऊंगा, और एक बार ना मीडिया पैनल बनाया और डिबेट करे टीचर्स के साथ। डिबेट ना सारे मुद्दों पर होनी चाहिए, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, लोकतांत्रिक मुद्दे, डेमोक्रेसी क्या है, और वैल्यूज क्या है जवाब मीडिया को भी डेमोक्रेसी देना के। पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जो इंटेलेक्चुअल डिबेट होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल लाइव डिबेट एकदम। होनी चाहिए। जो आज जो देश के बारे में जो लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार का काम क्या है, मतलब मीडिया का एक्चुअल रोल क्या है, और आज हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, इंडिया में कैसा है, विदेश में कैसा है, सारी चीजों पे बात होगी और खुलकर बात होगी। और इससे लाइव पता डिबेट के लिए चलेगा। आप तैयार हैं ना? हाँ अंजना बिल्कुल, जी हंड्रेड बुलाएँगी तो आप जाएँगे ना? डरेंगे तो नहीं? हंड्रेड 100%, 100% पक्का जाने वाले हैं। पक्का मानहानि जाने की वाला हूं। बात और चली थी, मैं अगर ये अगर मुझे बोला जाए कि लैब डिबेट के लिए मैं जितने हमारे कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स हैं, अगर इस बात का मुझे ये जुम्मा भी सौंपा जाए, तो मैं टॉप टीचर्स जितने भी हैं हमारी इंडस्ट्रीज में सबको साथ लेकर आ सकता हूँ। अंजना जी अगर चाहें कि अपने पैनलिस्ट को लेकर आती हैं तो। बिल्कुल, लास्ट सवाल यही है सर कि लोग बोल रहे हैं कि शिक्षक एक दायरे में रहता है, इसलिए जवाब एक दायरे में दिया जा रहा है। हम हम्म। शिक्षक हैं इसलिए। तो दायरा मेंटेन हो रहा है कि नहीं? और जो मानहानि की बात चल रही है, आप ही के शिक्षक जितने भी लोग हैं, वही कह रहे हैं कि मानहानि हम लोग कर देते, लेकिन एक बार माफ़ कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन आए और हाथ जोड़ के माफ़ी माँगे सारे शिक्षक समाज से। तो हम्म। क्या आप क्या चाहते हैं? आप किसके साइड हैं? क्या चाहते हैं? नहीं, मैं यही चाहता हूँ शिक्षक समाज से माफी मांगनी चाहिए उनको, क्योंकि सारे शिक्षकों को 2 कौड़ी का नहीं बोलना चाहिए। उसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा किसको बोला है, सबको नहीं। बिल्कुल, करण सर अपने स्टूडेंट्स को कुछ बोलना चाहेंगे? जो गाली-गलौज भी दे रहे हैं बहुत लोग को, उनको कुछ मैसेज कि शिक्षक अगर दायरे में है, तो वो भी दायरे में रहें। बहुत ट्रोल हो रही हैं, मतलब कि अब पावर हो सकता है उनके मुँह से निकल गया, लेकिन अब मालूम चल रहा है शिक्षक का पावर, क्योंकि लाइव आ रही हैं, तो भी ट्रोल हो रही हैं, हर जगह। कुछ बोलना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को? देखो, बच्चों को अच्छे से पता होता है कि शिक्षक के अंदर कितना दम होता है, और हम तो वैसे ही पॉलिटी के टीचर हैं। बच्चे जानते हैं इस बात को कि आजकल के जमाने में ना टीचर के पास कितना दम होता है। टीचर वही बनता है एग्जैक्टली जो दूसरे को सबको समझा सकता है, सब कुछ बता सकता है। तो टीचरों को समझाना बहुत अच्छे से आता है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो बिल्कुल, सरकार हो, चाहे वो बच्चे हो। लेकिन टीचर समझाता नहीं है, क्योंकि उसे पता है उसका दायरा क्या है। अदरवाइज वो चाहे तो समझा सकता है एक बार में। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद करण सर जुड़ने के लिए हमारे साथ।